रोहित, 2 दिन पहले मैंने तुमसे कोई बात पूछी थी, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? अच्छा जी, इतनी जल्दी भूल गए, फिर एक दिन तो तुम मुझे भी भूल जाओगे। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि तुम मेरी सांसें बन चुकी हो। अच्छा जी। हाँ, देख लेना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम ही मुझे छोड़कर जा सकती हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे नहीं छोड़कर जाओगे, लेकिन रोहित, ऐसे हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम अपने घर शादी की बात क्यों नहीं करते? अरे कर लेंगे यार, इतनी भी क्या जल्दी है। और वैसे भी अभी तो मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ ना, और जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक शादी के बंधन में बंधना ठीक नहीं है। बस इसीलिए मैंने अभी हमारी शादी की बात नहीं की है। अरे काजल, देखना, वहाँ पर वो लड़का बंधा हुआ है। हाँ, है तो सही वहाँ पर। अच्छा काजल, तुम यहीं पर रुको, मैं उसको बचाने के लिए जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? यहीं खड़े रहो। अरे यार देखो ना, वो दर्द की वजह से कितना चिल्ला रहा है, उसको बचाना जरूरी है। वो चिल्ला रहा है तो उसे चिल्लाने दो, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना। चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे यार काजल, तुम ये क्या बोल रही हो? हमें इंसानियत के नाते उसको बचाना चाहिए, और वो बेचारा इतनी बड़ी मुसीबत में है, क्या पता क्या हुआ है उसके साथ, और तुम बोल रही हो कि हमें झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। रोहित, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे यार कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। रोहित रुक जाओ। अरे भाई, क्या हुआ? और तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? तुम रुको, मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूँ। भैया, मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। काजल, खालिद की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहित, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इसे यहीं छोड़ो, चलो मेरे साथ। काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर इसकी जगह पर मैं इस हालत में होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाती? देखो, हमें ना कभी भी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, और इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करनी ही होगी, वरना बेचारी की जान चली जाएगी। रोहित, ये पुलिस केस है, पुलिस आएगी और इसे लेकर जाएगी। चलो हम चलते हैं यहाँ से। काजल, जब तक यहाँ पर पुलिस आएगी ना, तब तक तो ये मर जाएगा। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें इसको लेकर चलना होगा। हम बाद में पुलिस को फोन कर देंगे। चलो तुम। हाँ तो भैया, अब बताओ, अब तो आपको कहीं दर्द नहीं हो रहा है? भैया, अब दर्द नहीं हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और देखो, आपकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से मैं आपको अपने घर लेकर के आ गया। और जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक आप यहाँ से मत जाना। बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर पर? लेकिन आपको किसने भेजा है यहाँ पर? जिस हॉस्पिटल में तुम इसका इलाज करा कर आए हो, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कॉल किया था और मैं इनसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सर, मुझे जगीरा के आदमियों ने बहुत मारा है। लेकिन जगीरा के आदमियों ने तुम्हें क्यों मारा? कोई तो वजह होगी। सर, मैं उसके काले कारनामों को जान गया था और न्यूज़पेपर में निकालने ही वाला था, और जब उनको ये पता चला कि मैं ये सब करने वाला हूँ तो मेरा ये हाल कर दिया। तुम इसका सही से ध्यान रखना। मैं जाकर जगीरा से मिलता हूँ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। ठीक है सर। गुल्ला, इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं। अगर कोई भी पत्रकार हमारे खिलाफ कैसी भी खबर छापता है तो उसको छोड़ना नहीं है, सीधा टपका देना है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, कहिए कैसे आना हुआ? बोलो इंस्पेक्टर, क्या लोगे, ठंडा या गरम? देखिए जगीरा भाई, मैं यहाँ पर ठंडा या गर्म लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, आपने जिस पत्रकार को पिटवाया था वो जिंदा बच गया है। क्या कहा? जिंदा बच गया? क्यों रे गुल्ला, मैंने तो तुझे उस पत्रकार को मारने के लिए भेजा था, तो फिर वो जिंदा कैसे बचा? जगीरा भाई, मैं उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर कुछ आदमी आ गए, इसीलिए मैं उसे छोड़कर आ गया, और मैंने सोचा था कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। इंस्पेक्टर, मुझे बताओ, कहाँ पर है वो इस वक्त? जगीरा भाई, ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है, कुछ दिन पहले ही गाँव में आई है, क्योंकि बाहर शहर में रहकर पढ़ाई करती है। लेकिन जगीरा भाई, उस लड़के के साथ तुम्हारी बहन भी हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने मुझे फोटो दिखाया था। क्यों काजल, ये इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? तुम हॉस्पिटल गई थी आज? हाँ भैया, मैं गई थी, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी, बताओ मुझे। भैया, मैं आपको बताना भूल गई थी, एक आदमी को किसी ने पेट से बांध दिया था और उसे बहुत पीटा भी था। मेरे दोस्त ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, तो मैं भी उसके साथ चली गई।
ठीक है काजल, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है भैया। सुनो इंस्पेक्टर, तुम उस पत्रकार को ना आज ही जेल में डाल दो, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, हमारे खिलाफ कुछ भी छाप सकता है। सुनिए जगीरा भाई, उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है जिससे मैं उसे जेल में डाल सकूं। एक काम कीजिए, आप उसे टपका दीजिए, मैं आपके खिलाफ एक्शन भी नहीं लूँगा। ठीक है इंस्पेक्टर, ये सब काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, तुम जाइए यहाँ से। जीना मरना है अब तेरी बाहों में। अरे काजल, ये तुम किसके साथ बैठी हो यहाँ पर? क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें पता नहीं है, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर बैठी हो, इससे मिल रही हो। शादी होने वाली है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों, तुम्हारे भैया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है? क्या कहा काजल? तुम्हारी शादी इनसे होने वाली है? ये तो पुलिस में है ना, और तुम बोल रही थी कि तुम्हें पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोहित, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे भैया ने मुझे नहीं बताया कि मेरी शादी इनसे तय की है। अगर तेरे भैया ने तुझे कुछ नहीं बताया है तो मैं तो तुझे बता रहा हूँ ना, आज के बाद इस लड़के के साथ दिख मत जाना। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। बेस्ट फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है? यही समझ लो तुम, और मैं शादी भी इसी से करूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, इसी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। देख, इस बार तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ कि इसका पीछा छोड़ दे। अगर इसका पीछा नहीं छोड़ा ना तो तुझ पर झूठा केस लगाकर अंदर डाल दूंगा। सर, आप ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, और शायद आप भूल रहे हैं कि इस वक्त आप वर्दी में नहीं हैं। ये जो बदतमीजी आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ। क्या कहा? तू मेरे साथ बदतमीजी करेगा? मुझे लगता है पुलिस की पावर को जानता नहीं है तू। बता क्या करेगा मेरा, बोलना। लगता है आप एक देसी की पावर को नहीं जानते हैं। आपको ना जो कुछ भी करना हो कर लेना, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ सकता। देख लूंगा मैं तुझे, तू जानता नहीं है मेरे बारे में। बोलो इंस्पेक्टर, किसने पीटा है तुम्हें? भाई, मुझे पीटा नहीं है, पिटवाया गया है। ऐसा कौन सा माई का लाल पैदा हो गया जिसने जगीरा भाई को होने वाले बहनोई पर हाथ उठाने की कोशिश की? भाई, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन ही है जिसने मुझे पिटवाया है। लेकिन मेरी बहन तुम्हें क्यों पिटवाएगी? उसकी तो तुम्हारे साथ शादी होने वाली है ना। भाई, वो मुझे पसंद नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है। अगर ये बात है तो फिर बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? मैं उसे जानता हूँ और मैंने उसका घर भी देखा है। चलिए मेरे साथ। चलो भाई, साले को उसी को टपका देते हैं, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ बे, कहाँ है तू? बाहर निकल, अभी निकालता हूँ तेरी आस्की का भूत। अरे साहब, आप कौन हैं? अबे वो बुड्ढे, कहाँ है तेरा लौंडा? चल बाहर निकाल उसे। अरे साहब, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? ऐसा क्या कर दिया उसने? तेरे बेटे ने ना मेरी बहन के ऊपर गंदी नजर डाली है, आज तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कहाँ है, बुलाता क्यों नहीं है उसे? अरे साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत सीधा है। बुड्ढे, तू कहना क्या चाहता है? हम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? और सुन, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और तेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया था, उस पर ऐसा केस लगाऊंगा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा वो। साहब ऐसा मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। हाँ, समझा देना उसे, वरना जान से मारा जाएगा। चलो हम लोग निकलते हैं। अरे बेटा, तू आ गया? मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, बताइए क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? बेटा, हमारे घर पर कुछ लोग आए थे। अबे वो बुड्ढे, कहाँ है तेरा लौंडा? चल बाहर निकाल उसे। अरे साहब, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तेरे बेटे ने ना मेरी बहन के ऊपर गंदी नजर डाली है, आज तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत सीधा है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और तेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया था, उस पर ऐसा केस लगाऊंगा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा वो। पिताजी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो या फिर आपकी जान भी जोखिम में पड़ जाए। बेटा,
वे बहुत गलत लोग हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। पिताजी, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद उस लड़की से कभी भी नहीं मिलूंगा। जगीरा भाई, कहाँ पर हो तुम? जगीरा भाई। भैया नहीं है यहाँ पर, वो किसी काम से बाहर गए हैं। मैं ही हूँ, बताओ क्या काम है? अच्छा, तो आज तू घर पर अकेली है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो अभी पता चल जाएगा तुझे। देख, जब तेरी शादी मुझसे ही होगी तो फिर इतना नाटक क्यों कर रही है? हाँ? देखो, मैं तुम्हें अब भी समझा रही हूँ, बोलना। बदतमीजी मत करो मुझसे। हटो मेरे आगे से, छोड़ो मुझे, हटो, हटो। अबे इंस्पेक्टर, क्या कर रहा है तू मेरी बहन के साथ? भैया, भैया मुझे बचा लो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्यों रे इंस्पेक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? जगीरा भाई, जब आप अपनी बहन की शादी मुझसे ही करोगे तो फिर ये सब करने में क्या बुराई है? मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तक मैं अपनी बहन की शादी तेरे साथ ना कर दूं तब तक तू उसके पास नहीं आएगा। तो फिर उसके पास आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? भैया, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये बहुत गंदा इंसान है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। बहन, तू चिंता मत कर, अब तेरी शादी इससे नहीं होगी। जहाँ पर तू चाहेगी ना तेरी शादी मैं वहीं पर करूँगा। जगीरा भाई, आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हो। अरे इसी वजह से तो मैंने आपसे हाथ मिलाया था कि आप अपनी बहन की शादी मुझसे कर सको। हाँ, मिलाया था मैंने तुझसे हाथ, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर साफ लग रहा है कि तू मेरी बहन को खुश नहीं रख पाएगा। अभी के अभी तू मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जा, वरना धक्के मार के निकालूंगा तुझे यहाँ से। चल निकल यहाँ से। बहन, अब तू चिंता मत कर, अब से तुझे ये परेशान नहीं करेगा। और हाँ, तू रोहित से बहुत प्यार करती है ना, उसी के साथ शादी करना चाहती है। चल बहन, हम उसके घर चलते हैं। बोला, चल मेरे साथ। अंकल, मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात की। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लीजिए। देखो बेटा, तुम्हारी बहन को हम अपने घर की बहू बनाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो तुम काम करते हो वो अच्छा नहीं है। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं जितने भी गलत काम करता हूँ ना, आज से सभी गलत काम छोड़ दूँगा। लेकिन आप मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लीजिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अंकल, तो फिर मैं आज ही पंडित जी से पूछकर शादी का मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। अब हम चलते हैं।